क्वेश्चन नंबर 23। चित्र में प्रदर्शित तीन ब्लॉकों के त्वरण A1, A2, A3 ज्ञात करें। यदि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल A 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर, B 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर, C 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लगाया जाता है, G दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो तीन ब्लॉक हमें दिए हुए हैं। मान तो यहाँ पे कितना दिया, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 2 किलोग्राम। इसके नीचे दिया है कितना, 3 किलोग्राम का ब्लॉक, 3 किलोग्राम। और सबसे नीचे कितना दिया हुआ, 7 किलोग्राम का एक ब्लॉक दिया हुआ। ये कितना, 7 किलोग्राम। इसका त्वरण कितना है A1, इसका त्वरण कितना है A2, इसका त्वरण कितना है A3। इनके ब्लॉक डायग्राम बना लिए। अब देखो इस पर 2 किलोग्राम पर ऊपर की दिशा में नॉर्मल कितना लग रहा है N1 और नीचे कितना लगेगा 2G, mg के बराबर। ये जो नॉर्मल किसने लगाया, 3 किलोग्राम ने। 3 किलोग्राम ने 2 किलोग्राम पर N1 लगाया, तो 2 किलोग्राम भी तो 3 किलोग्राम पर बल लगाएगा, वो कितना N1 ही होगा। तो नीचे कितना लग रहा है यहाँ पर N1, इस पर भी नॉर्मल ऊपर की दिशा में कितना लगेगा N2, और यहाँ पे नीचे कितना लगेगा 3G। ठीक है। और आगे देखो, अगर इस पर ये इसका त्वरण A1 इधर है, तो इस पर इधर की दिशा में एक घर्षण बल लगेगा कितना, F1। ठीक। ये अगर इन दोनों के बीच में घर्षण बल कितना F1 और इन दोनों के बीच में घर्षण बल पीछे की दिशा में कितना लग रहा है F2। ठीक है। ये हमने क्या घर्षण बल निकाल लिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, N1। तो यहां से हमने सॉल्व किया तो N1 किसके बराबर हो जाएगा, 2G के बराबर, 2G। तो F1 जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, μ1 इंटू N1। μ1 दिया हुआ है कितना 0.2, N1 कितना 2G, तो 2 और G कितना 10। तो ये हो जाएगा F1 मैक्सिमम हो जाएगा कितना, F1 मैक्सिमम हो जाएगा कितना 4 न्यूटन। अधिकतम बल कितना हो गया यहाँ पर, 4 न्यूटन हो गया। ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक की बात करते हैं 3 न्यूटन वाले, 3 किलोग्राम वाले की। तो देखो ऊपर क्या N2 लग रहा है, नीचे N1 लग रहा है, नीचे 3G लग रहा है। तो नीचे N1 और 3G लग रहे हैं, तो यहाँ से N2 निकालेंगे तो N2 कितना हो जाएगा, N1 प्लस 3G, और N2 बराबर N1 कितना है 2G, तो ये हो जाएगा 2G प्लस 3G। तो यहाँ से N2 कितना हो गया 5G। ठीक है। अगर यहाँ से घर्षण निकालेंगे F2 मैक्सिमम, अधिकतम घर्षण बल निकालेंगे तो क्या μ2 N2 हो जाएगा। μ2 कितना 0.3 और N2 कितना 5 और G कितना 10, तो जाएगा कितना 15 न्यूटन। तो इन दोनों सतहों के बीच में कितना अधिकतम घर्षण बल लग सकता है, 15 न्यूटन, और इसके बीच में घर्षण बल अधिकतम कितना लग सकता है, 4 न्यूटन। अब इसके बाद क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, ए पार्ट। क्वेश्चन के ए पार्ट में ये बोला गया है कि ये जो 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है, इस पर इधर कितना 10 न्यूटन का बल लगाया, नीचे कितना कितना दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और इसके नीचे कितना दिया हुआ है 7 किलोग्राम। अब देखो इस पर 10 न्यूटन का इधर बल लगाया, इस पर अधिकतम घर्षण बल इधर कितना लग सकता है, 4 न्यूटन। तो जब 4 न्यूटन अधिकतम घर्षण बल लग सकता है F1, तो अगर 10 न्यूटन लगाया तो क्या होगा, 4 न्यूटन तो ये रोक लेगा, बाकी 6 न्यूटन बल से आगे जाएगा। तो ये A1 त्वरण से आगे जाना स्टार्ट हो गया। कितने त्वरण से, A1 त्वरण से आगे क्या होगा, देखो ये 4 न्यूटन किसने लगाया, 3 किलोग्राम ने, क्योंकि इस पर घर्षण बल कौन लगेगा, 3 किलोग्राम, क्योंकि 3 किलोग्राम के ऊपर रखा हुआ था। तो 3 किलोग्राम ने 2 किलोग्राम पर 4 न्यूटन घर्षण बल लगाया पीछे की दिशा में। तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम पर 4 न्यूटन बल लगाएगा किधर, आगे की दिशा में। तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन तो ये हो गई, और 3 किलोग्राम पर 4 न्यूटन क्या पीछे की दिशा में बल आगे की दिशा में बल लगने लग गया। इस पर अधिकतम घर्षण कितना लग सकता है, यहाँ पर देखेंगे तो इस कितना F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है, 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन बल लग सकता है, लेकिन इस पर बल लगाया कितना, 4 न्यूटन। 3 किलोग्राम पर 4 न्यूटन बल लगा, अधिकतम घर्षण बल 15 लग सकता है। तो 15 जब तक नहीं लगेगा तब तक तो ये घर्षण बल कितना, 4 न्यूटन के बराबर ही होगा। इसका मतलब कि 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम के बीच में कोई भी आपेक्षिक गति नहीं होगी। आपेक्षिक गति तब हो सकती है जब घर्षण बल से ज़्यादा बल लगाए।
तो ये 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे पता है हमें कितना 4 न्यूटन, छोटा है कितने से 15 न्यूटन से। 15 न्यूटन मतलब F2 मैक्सिमम से छोटा है। तो मतलब 3 किलोग्राम तथा 7 किलोग्राम साथ रहेंगे। अब यहां से देखो अगर A1 निकालना है तो A1 निकालने के लिए A1 कितना आ जाएगा, कुल बल तो 10 माइनस 4 बटे द्रव्यमान कितना 2, 10 माइनस 4 6 बटे 2 कितना 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका त्वरण आ गया A1। अगर ये दोनों साथ रहेंगे, इसका त्वरण कितना है A2 है, इसका त्वरण कितना A3 है। तो A2 और A3 क्या दोनों बराबर होंगे। जब साथ हैं तो दोनों के त्वरण बराबर हैं। तो इन दोनों पर मिलाकर कुल बल कितना लगा 4 न्यूटन। बोले सर 4 न्यूटन तो पीछे भी लग गया घर्षण बल, तो यहाँ पर घर्षण बल कितना लग गया F2 बराबर 4 न्यूटन। तो इस पर इधर भी लगेगा 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन 8 और ये 4, तो 4 बच गया। या फिर अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो कोई घर्षण नहीं लग रहा है, इनको काट दें तो 4 न्यूटन कुल बल लग रहा है। तो 4 न्यूटन तो इन पर बल लग रहा है और दोनों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 10। तो कितना आ जाएगा 2/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए पार्ट में पहले वाले का त्वरण A1 आया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, A2 और A3 के मान निकल गया 2/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सा वाला करते हैं, बी वाला पोर्शन। तो देखो बी वाले को देखते हैं। बी वाले में मान लेते हैं ये कितना 2 किलोग्राम, ये कितना दिया हुआ है 3 किलोग्राम और नीचे कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम। नीचे दिया 7 किलोग्राम। इस बार हमने क्या किया, इस 3 किलोग्राम वाले पर कितना बल लगाया 10 न्यूटन। अगर इस पर 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो 2 किलोग्राम वाला इस पर पीछे की दिशा में बल लगाया कितना F1। तो और F1 मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 न्यूटन के। और 7 किलोग्राम इस पर पीछे बल लगाएगा, पीछे कितना बल लगा रहा है इस पर F2 मैक्सिमम। और ये कितना लग सकता है यहाँ पर F2 मैक्सिमम कितना 15 न्यूटन। तो ये 15 न्यूटन और 4 न्यूटन 19 न्यूटन हो गया। इस पर लग कितना रहा है, केवल 10 न्यूटन लग रहा है। मतलब कि इसकी आपेक्षिक गति न तो 2 किलोग्राम के साथ हो पाएगी, न इसकी आपेक्षिक गति 7 किलोग्राम के साथ हो पाएगी। इसका मतलब कि तीनों ब्लॉक एक साथ रहने वाले हैं। अब तीनों ब्लॉक एक साथ रहने वाले हैं और तीनों पर मिलाकर कुल बल कितना लग रहा है 10 न्यूटन। कोई आपेक्षिक गति नहीं हुई तीनों में, तो तीनों को मिलाकर कुल बल कितना लग रहा है 10 न्यूटन। क्योंकि अगर 4 न्यूटन इधर लग रहा है तो 4 न्यूटन तो अधिकतम हो गया, लेकिन यहाँ पर जितना भी बल लगेगा F1 वो इतना F1 इधर लग जाएगा, और जितना इस पर लगेगा कितना F2 वो F2 इस पर इधर लग जाएगा। तो ये तो कट गए, ये भी कट गए, तो इस पर कुल तीनों पर मिलाकर कितना लगा 10 न्यूटन बल लगा। और तीनों का द्रव्यमान कितना, तीनों 7 10 10 और 2 12। तो इसका त्वरण A1 बराबर A2 बराबर A3, तीनों के त्वरण बराबर हैं। और त्वरण कितना, बल कितना 10 और द्रव्यमान कितना 7 + 3 + 2। तो 10/12 मतलब 5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पर क्या लग जाएगा, कुल बल लग जाएगा। अब देखो सी वाले पोर्शन को देखते हैं। सी वाले में देखो वही सेम कितना, ये 2 किलोग्राम, ये कितना दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और सबसे नीचे कितना दिया हुआ है 7 किलोग्राम। यहाँ पर दिया कितना 7 किलोग्राम। इस बार इस पर कितना 10 न्यूटन का बल लगा दिया, 10 न्यूटन का बल लगा दिया, लेकिन इस पर यहाँ पर कितना लगेगा 10, यहाँ पे कितना F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है 15 न्यूटन। तो देखो ये 10 न्यूटन छोटा है कितने 15 न्यूटन से। इससे ये बात तो फिक्स हो गई कि 7 किलोग्राम और 3 किलोग्राम साथ साथ रहने वाले हैं। अब हमें ये भी देखना है कि 2 किलोग्राम इन तीनों के साथ चलने वाला है या 2 किलोग्राम अलग रहेगा, ये दोनों आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि तीनों एक साथ चल रहे हैं, इतना घर्षण बल लग रहा है कि तीनों क्या साथ साथ चल रहे हैं, कोई आपेक्षिक गति किसी में नहीं हो रही। तब उस समय पर A1 बराबर A2 बराबर A3 कितना जाए, कुल बल 10 बटे कुल द्रव्यमान 2 + 3 + 7। तो कितना निकल के आएगा ये 10/12। तो यह कितना
5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण हो गया कब? जब तीनों ब्लॉक एक साथ चलना है। अच्छा, ये दोनों ब्लॉक तो एक दूसरे के साथ चलेंगे ही चलेंगे। इसको कौन चलाएगा? F1। इसको कौन चलाएगा? 2 किलोग्राम को F1 चलाएगा। और इसका त्वरण A1 कितना निकाला हमने? A1 है। तो देखो F1 देख तो लें कि F1 A1 त्वरण से चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? F1 कितना हो जाएगा? ma, तो 2 इंटू A1 हो जाएगा। और 2 इंटू A1 कितना है? 5/6, मतलब हो गया 5/3। 5/3 मतलब 1.66 न्यूटन। तो यहां पर घर्षण बल कितना निकला? 1.66 न्यूटन। ये क्या है? छोटा है कितने से? 4 न्यूटन से। 4 न्यूटन क्या है इसका? अधिकतम घर्षण। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में अधिकतम घर्षण बल कितना लग सकता है? 4 न्यूटन। लेकिन इन तीनों को साथ रहने के लिए इस पर कितना घर्षण बल रहा है? 1.66 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब जो 2 किलोग्राम है वो भी इसके साथ चलेगा। अगर हम तीनों को साथ चलाते और तीनों को साथ चलाने पर ये जो त्वरण आ रहा है या जो इस पर F1 जो घर्षण बल आ रहा है, इसका मान अगर 4 न्यूटन से ज़्यादा होता तो 4 न्यूटन तो इनके बीच लग ही नहीं पाएगा। मतलब ये दोनों साथ चलते और ये क्या होता? अलग हो जाता। बात आ रही समझ में? इसलिए हम क्या किया कि अगर छोटा है तो तीनों साथ चलेंगे और मान कितना जाएगा? 5/6 मीटर प्रति सेकंड।